तो श्री राधे। आज हम कक्षा 10 का अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरण के कुछ सूत्र हैं जिनका अर्थ सहित पढ़ेंगे। पहला सूत्र अपना आता है अथ अजंत पुल्लिंग प्रकरण का अर्थवत धातु रय प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब इसको आपको बार बार दोहरान करना है। अर्थवत धातु रय प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत धातु रय प्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र की वर्ती है धातुम प्रत्ययम प्रत्यांचवर्जित्वा अर्थवत शब्द शब्दरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थात इसका अर्थ होता है अर्थवर्त यानी सार्थक। अर्थवर्त का अर्थ होता है सार्थक और अधातु का अर्थ होता है धातु को छोड़कर यानी अधातु। और इसके बाद में आता तीसरा है इसमें अप्रत्यय है। अप्रत्यय का अर्थ होता है प्रत्यय को छोड़कर। अब इसका अर्थ है अर्थात धातु रहित प्रत्यय व प्रत्यंत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थात इसका मेन अर्थ है प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये क्या करता है, किस में करता है? धातु रहित शब्दों में, प्रत्यय में और प्रत्यांत रहित सार्थक शब्दों की क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। दूसरा सूत्र अपना आता है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च, इनको बार बार दोहरान करना है आपको। कृत तद्धितान्तो समासाश्च तथा शुः, अर्थात कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत तथा समास की भी क्या करता है? ये प्रातिपदिक संज्ञा। ये भी प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र है और ऊपर वाला भी प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र था। दोनों में थोड़ा अंतर है। ये किन की करता है? ये कृदंत शब्दों की, कृदंत की और तद्धित की करता है। इसका पदच्छेद है, ये आपकी व्याख्या में आता है, पदच्छेद करवाता है, परीक्षा में आता है सूत्र। जैसे इसका है देखो, अर्थवत धातु वाला कर रखा है, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिक। इस प्रकार से इसको पदच्छेद करते हैं। इसको संधि में विभाजन करना, अर्थात विभाजन करना। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं अपने रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो आगे देखिए, तीसरा सूत्र आता है अपना सुओजस अमोर्सस टाभ्याम भिष नेभ्याम भिष नशिभ्याम भिष नश ओश आमनी ओसुब। इसका आपको भी जो भी सूत्र आ रहे हैं सबका आपको पहले जैसे 9th क्लास में किया था उसी प्रकार आपको बार बार दोहरान करना है। जैसे दोबारा से पढ़ेंगे सुओजस अमोर्सस टाभ्याम भिष नेभ्याम भिष नशिभ्याम भ्यस नश ओश आमनी ओसुब। इस प्रकार से ये 7 विभक्तियों के लिए 21 प्रत्यय हैं। 7 विभक्तियों के लिए कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय हैं। इनको क्या बोलते हैं? सुआदेय यानी सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय बोलते हैं या सुआदेय। तो जैसे देखिए सुओजस प्रथमा, अम ओट्सस द्वितीया, टाभ्याम भ्यस तृतीया, नेभ्याम भ्यस चतुर्थी, नशिभ्याम भ्यस पंचमी, नस ओस आम षष्ठी और नि ओस सुप सप्तमी। आगे आता है अपना नेक्स्ट सूत्र न्याप्रातिपदिकात। न्याप्रातिपदिकात यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार प्रथम अध्याय से लेकर 5वें अध्याय के पर्यंत तक रहता है। ये भी क्या करता है? प्रातिपदिक करवाता है। यानी जो ये स्त्रीलिंग में आएगा न्याप, स्त्रीलिंग प्रकरण आएगा उसके अंदर न्याप शब्द आएगा, वहाँ इसकी व्याख्या की जाएगी। आगे आता है प्रत्यय। 5वां सूत्र अपना प्रत्यय है। ये भी 5वें अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार रहता है। 6वां सूत्र आता है अपना परश्च। इसका अर्थ है प्रत्यय धातु या धातु या प्रातिपदिक शब्दों से परे, अर्थात 5वें अध्याय समाप्ति के बाद इसका काम शुरू हो, यानी ये काम करना चालू कर देता है। यानी 1 से लेकर 5 तक तो ये दोनों सूत्र हैं। कौन कौन से? न्याप प्रातिपदिकात और प्रत्यय। लेकिन जैसे 6वां अध्याय शुरू होगा, आपको पता है कि अपने जो लघु सिद्धांत कौमुदी चलती है उसके अंदर कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो 1 से लेकर 5 तक तो कौन चलेंगे? न्याप प्रातिपदिकात और प्रत्यय है। उसके बाद जैसे 6वां सूत्र है अपना प्रश्चय, ये कहाँ से शुरू करेगा? 6ठे नंबर पर ही है और 6ठे अध्याय से ही शुरू काम करता है। आगे आता है सुप है। सुप है अभी आपको बताया था, सुप, इनको सुप बोलते हैं। कौन से? सोजसा मोर्सष्टाभ्याम, इनको क्या बोलते हैं? सुप प्रत्यय बोलते हैं। यानी ये स्त्रीलिंग में सुप प्रत्यय कौन सा है? जो
ये वाला नी ओस सुप, यानी यहाँ से लेकर सु से लेकर पै तक के वर्ण, सु से लेकर पै तक के जो वर्ण बन रहा है उनको सुप बोलते हैं। यानी 21 जो परतें हैं, टोटल कितने ही है 21 परतें हैं, वो सारे कितनी क्या क्या कर रखा है, त्रीणी यानी 3 में बांटते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बांटते हैं। जैसे अर्थ लिख रखा है सुप विभक्ति के अनुसार प्रत्येक त्रिक, त्रिक का मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनकी क्या करता है, ये संज्ञा करता है। विभक्ति जो भी हैं, जैसे सु की संज्ञा करेगा, ओ की संज्ञा करेगा सुपह है, जस की संज्ञा करेगा सुपह है, ऐसे इस प्रकार से ये क्या करता है, संज्ञा करता है। यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करवाता है। उसके बाद में आता है 8वां अपना सूत्र, द्वे की ओर द्विवचने एक वचने। इनका बार बार बता रहा हूँ, सभी सूत्रों का आपको कम से कम 5-5 बार रिपीटेशन करना है, यानी दोहरान करना है। द्विकयोर द्विवचने एक वचने, द्विकयोर द्विवचने एक वचने, द्वित्वेकत्वयोरेतेष्तः, इसका भी पदच्छेद किया गया है। यानी जिन जिन का पदच्छेद किया जा रहा है, ये सूत्र मोस्ट हैं, परीक्षा में आते हैं, पदच्छेद करवाता है या सूत्र की पूर्ति करवाता है। जैसे ये 3रा नंबर का सूत्र है, पहला नंबर का सूत्र है अपना, ये भी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको पूरा रूप यानी छोटा लिख देगा, जैसे अर्थवद लिख दिया, अब इसको डॉट डॉट लगा के आपको पूरा लिखवाएगा। ऐसे ही ये आता है 3रा, सोजस लिख दिया, अब इसको पूरा लिखो, आपको आपसे पूरा लिखवाएगा। ऐसे ही ये सूत्र है 8 नंबर वाला, द्वे की ओर द्विवचने एक वचने, द्वितीय की ओर तव्योरेते इस्तः, इसका यह वर्ती है और इसका अर्थ है 2 तथा 1 की विवक्षा में क्रमशः, 2 तथा 1 की विवक्षा में क्रमशः द्विवचन तथा एक वचन संज्ञा प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण बता गए हैं, रामो, रामो आपको पता है कि द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन है, राम धन ओ, राम धन ओ, अर्थात राम शब्द है और ओ क्या है, प्रथमा द्विवचन है। जैसे सु ओ आ रहा है ना, ये वाला ओ, तो ये क्या है, इनको पढ़ना है राम धन ओ। आगे आता है 3रा, हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, एक वचन और द्विवचन संज्ञा कर रहा है। तो एक अब राम है, राम में कौन सा है, राम धन सु, वो देखो राम सु आ रहा है, तो कौन सी विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। आगे अपना नेक्स्ट सूत्र आता है विरामो अवसानम, विरामो वसानम, विरामो वसानम, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञः स्यात्, अर्थात इसका पदच्छेद किया गया है, विराम है अवसानम, अर्थ है इसका, विराम का अर्थ होता है अभाव, यानी छूटना, बीच में से छूट जाना। वर्णों के उच्चारण का अभाव अवसान संज्ञा कहलाता है, यानी ये अवसान संज्ञा विधायक सूत्र है। कैसे सूत्र है, अवसान संज्ञा करता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, राम है, राम में राम धन सु, आगे इसको एरो से दिखाया गया है राम धन स, यानी सु का क्या करेंगे, अनुबंध लोप कर देंगे, राम धन स, फिर आगे राम धन रे, स का क्या हो जाता है, सस्य ऋत्व होता है ना। तो यहाँ पर जो रे है, जो हलंत रे हुआ, यानी रे में से ए निकला है ना, उसको क्या बोलेंगे, अवसान, यानी निकल जा रहा है, छूट रहा है। जैसे एक तो रे बोलते हैं, रे, ए की आवाज़ आती है, एक रा, हल्का सा रे बोलेंगे ना, उसको बोलते हैं अवसान। तो आगे आता है 10वां सूत्र अपना, स्वरूपाणाम एक शेष, स्वरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तो, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, यानी इसकी वर्ती है एक विभक्तो, यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, अर्थात समान, स्वरूप का अर्थ होता है समान है रूप जिनके, उन्हें स्वरूप कहते हैं। एक विभक्तों का अर्थ होता है, सूत्र में दे रखा है स्वरूपाणाम, स्वरूपाणाम का अर्थ होता है समान है जिनके, यानी एक जैसे रूप वालों को स्वरूपाणाम कहते हैं। और एक विभक्तों का अर्थ होता है समान विभक्ति, यानी रूप भी एक जैसे और विभक्ति भी एक जैसी लग रही है, तो उसको यह क्या करता है, एक शेष बचवा देता है। क्या करता है, सब में से एक शेष बचवाता है। अब देखिए अर्थ होता है इसका, समान रूप वाले शब्दों में से एक शेष रहता है, यानी समान विभक्ति परे रहते हुए। उदाहरण है रामश्च रामश्च, दोनों में से क्या बचा, केवल रामो। अगर हम इसको राम धन
ओ पढ़ देते तो भी वही होता, लेकिन इसने क्या कहा है, रामश्च रामश्च यानी दो राम, रामश्च रामश्च, रामश्च 3 बार पढ़ेंगे तो बहुवचन रामा हो जाएगा। उसी प्रकार ये इनको क्या करवाता है, केवल एक शेष रखवाता है, रामो देवाः इति। अगले दिन पढ़ाएंगे आगे, ठीक है।